अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महमदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चतन शिक्षामृत तदय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिमोह ठाकुर के चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो प्रसंग तो बहुत सुंदर चल रहा है। जीव को अपना स्वरूप पता चल रहा है, हम कौन है क्या है। और कल के प्रसंग में हमने पढ़ा था कि संकुचित चेतन मुकुलित चेतन। तो मुकुलित चेतन वो है जिसका, सच्ची बात तो यह है कि जिसका संसार में मन लग रहा है, उसमें थोड़ी पशुता है। पशुओं को संसार में बहुत अच्छा लगता है, पशुओं को अच्छा लगता है। अब देखो कुछ मन ही नहीं कर रहा तो चलो जाके मोबाइल देख लो, चलो जाके टीवी देख लो, जा कर के ये देख लो। एक सामने से हमारे घर के सामने बहुत बड़ा एक ग्रुप 25 का गदर 2 बड़ी प्लानिंग चल रही है, दिन रात एक हो रहे हैं। ये मूर्खों का काम है, ये मूर्खों का काम है। ऐसे ही सब तो जो ये चीज़ें हैं, आप एक बार विचार करके देखो, ये पशुता है, ये पशुता है। इसमें बुद्धिमानी नहीं है। मनुष्य बुद्धि से काम लेता है, मानव परम चेतन होता है। वो पग पग में सोचता है कि इसमें मेरा क्या हित है और क्या अहित है। साहित्य का मतलब ऐसा हितकारी साहित्य पढ़ा जाए, लेकिन ऐसा कैसा हितकारी साहित्य जिसमें किसी का भी भला नहीं है। तो उन्नयन, ऊपर के लोकों में जो जाने वाला मनुष्य, उसका चिंतन बहुत हाई होता है। ये कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। कृष्ण के अतिरिक्त कोई वस्तु ही नहीं है, कृष्ण के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। और जिसने कृष्ण को भजा, वो चाहे कोई भी हो। अभी प्रेजेंट में देख लो, षड गोस्वामियों की बात जाने दो, श्रीमन महाप्रभु क्या बताने आए वो भी जाने दो, मध्वाचार्य जी, रामाचार्य जी क्या बताने आए। और इधर देख लो, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, बल्लभाचार्य जी, विठलादीप जी, ये सब क्या कहने आए, कुंभनदास जी ये क्या कहने आए, ये सब भी जाने दो। प्रेजेंट में देख लो, हमारे स्वामी महाराज, भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज, नारायण गोसाई महाराज, बाम गोसाई महाराज, भक्ति विज्ञान भारती महाराज, इन सबको भी देखो ना। तो हमेशा हमें हर वक्त अपनी चेतनावस्था को ऊपर रखना है। जहां हमने सोचा चलो टाइम पास करें, हमारी जिंदगी का बहुत समय बेकार हो जाएगा, बहुत समय बेकार हो जाएगा। चलो इधर उधर घूम फिर ले, चलो मन नहीं लग रहा। ये चतुर वही है जो हर क्षण का उपयोग करेगा। इन्हीं बातों को आज देखो फिर से बता रहे हैं। देखिए, हम पेज 260 पर है ना। हाँ, यहाँ 3 अवस्थाएं बताई गई धर्म की, सुप्तावस्था, जागृत अवस्था और विकृत अवस्था। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि दियसलाई, ये हमने पढ़ लिया था ना, इसको यहीं से शुरू करते हैं।
हाँ, यहीं से शुरू कर। दियसलाई से। हाँ, दियसलाई या चकमकी पत्थर पर। चकमकी पत्थर मतलब जो पत्थर चकमक चकमक कर देता है, कोई चीज जला देता है। चकमकी पत्थर होता है, उस पर घर्षण करने से अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि में ज्योति होती है, चमक, उत्ताप और दहन, 3 चीजें होती हैं। इन तीनों शक्ति योग का प्रकाश होता है। अग्नि में ये 3 चीजें रहेंगी। साथ ही अग्नि रूप वस्तु की भी उपलब्धि होती है। तो जहाँ आग है वहाँ 3 चीज होंगी। कौन कौन सी? आग है, वहाँ पर ज्योति रहेगी, ताप रहेगा और दहन, जलाने की शक्ति रहेगी। प्रकाश होने से पूर्व ये धर्म समूह सुप्तावस्था में रहते हैं, लेकिन जब तक अग्नि नहीं जलाई गई तब तक ये तीनों शांत रहते हैं। लकड़ी में अग्नि है, लेकिन लकड़ी को अभी तक जलाया नहीं गया, तो ना तो उसमें दहन शक्ति है, ना उसमें उत्ताप शक्ति है, ना उसमें प्रकाश शक्ति है। इसी प्रकार से हमारे घर में दीपक है, हमारे घर में बत्ती भी है, तेल भी है, लेकिन उसको जलाया ही नहीं गया तो वो सुप्तावस्था में है। उसी प्रकार से गैस है, सिलेंडर है, चूल्हा है, लेकिन जब तक हम उसको जलाते नहीं है तब तक वो सुप्तावस्था में है। तो उसी प्रकार से जब वो जागृत होते हैं, जागृत होने पर विषय भेद से स्वस्थ या विकृत रूप में प्रकाशित होते हैं। स्वस्थ होगा या उसकी शक्ति, मानो गैस जाने वाली है तो एकदम स्लो स्लो लाल लाल रंग की हो जाती है ना, उसी प्रकार से अग्नि, मानो लकड़ी में बहुत अधिक पानी है तो उसमें धुआं निकलेगा, हर लकड़ी तो प्रकाशित नहीं होगी। इसलिए कहते बिगड़े हुए रूप में। 2 रूप है, या तो स्वस्थ रूप में जलेगी या विकृत रूप में, कोई भी चीज हो। किसी अनुपयुक्त विषय भेद है ना, जो अनुपयुक्त पदार्थ है अर्थात उपयुक्त नहीं है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, किसी अनुपयुक्त पदार्थ में आग लगने पर वह उससे दग्ध करती रहती है, आलोक नहीं देती, सुलगती रहती है, धीरे धीरे सुलगती रहती, प्रकाश नहीं होता। पहले जब हमारे पास सिलेंडर नहीं था तब हमारी माए बहनें, याद होगा सब कोई, है ना, जब चूल्हा चलाती थी तो बारिश में ऐसी लकड़ी आ जाती थी कि प्रसाद बनाना मुश्किल हो जाता था, बहुत मुश्किल हो जाता था। फूकनी पे फूंक देते रहते थे, लकड़ियां को एक के बाद एक लकड़ी को पास में रखते थे कि इसकी जो सीलन है वो निकल जाए। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि कोई पदार्थ युक्त नहीं है, उसमें यदि हमने आग लगा दिया तो वह सुलगती तो रहेगी लेकिन आलोक प्रकाश नहीं देती, अथवा कहीं कहीं प्रकाश तो देती है परंतु दग्ध नहीं करती। इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी को जला दे, इतनी शक्ति नहीं है। यहाँ आलोक प्रदान धर्म विकृत होता है, तो जो आलोक प्रदान धर्म था वो बिगड़ गया। तो 3 चीजें होनी चाहिए थी। वो बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे हैं इसको। तुम लोग जो प्रचारक लोग हैं, जो एक दूसरे को समझाते हैं, हर किसी, आप सबका गुरु का ऋण यही है कि एक दूसरे को समझाओ, पढ़ो और समझाओ। आज का गुरुदेव का कोड यही है कि ग्रंथ पढ़ो और दूसरों को समझाओ, सुनो समझो, सुनो समझो और दूसरों को पढ़ाओ। और कोई नहीं मिले तो ठाकुर जी को पढ़ाओ, उनको बताओ कि आपने क्या क्या लिखा है। प्रत्येक वस्तु में अपना एक मूल धर्म रहता है, सब वस्तु में अपना एक मूल धर्म रहता है। उसकी भिन्न भिन्न वृत्तियों द्वारा क्रिया होती है और भिन्न भिन्न, तो हर व्यक्ति का अपना एक धर्म है, यही बताने जाना चाह रहे हैं। किसी चीज का, जैसे कि पहली नदी का अपना धर्म है बहना, सूर्य का धर्म है तपना, चांद का धर्म है ठंडक प्रदान करना, हर वस्तु का अपने धर्म होता है। मूल धर्म किसी एक विशेष वृत्ति का अवलंबन करके विकृत अवस्था में दूसरी सारी वृत्तियों को विकृत रूप में चलाता है, इसी को धर्म विकृति कहते हैं। इसको आगे मैं और पढ़ देती तो और स्पष्ट हो जाएगा। विषय के अभाव काल में धर्म सुप्तावस्था में रहता है। अनुकूल या योग्य विषय की प्राप्ति होने पर धर्म की जागृत अवस्था होती है। अयोग्य या प्रतिकूल विषय की प्राप्ति होने पर धर्म की विकृत अवस्था होती है। धर्म को यथार्थ रूप में संपन्न करने के लिए 3 विषयों की योग्यता की आवश्यकता होती है। तो अब इसमें आशय इत्यादि बताएंगे। अब हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं ये कि धर्म विकृति क्या है। जैसे उन्होंने बताया
कि लकड़ी के अंदर तीनों ताप है, ताप भी दे सकती है, प्रकाश भी दे सकती है, जला भी सकती है। परंतु लकड़ी यदि सीलन भरी है तो सुलगती रहती है। यद्यपि उसका मूल धर्म है जलाना, लेकिन इस समय वो जला नहीं पा रही, इस समय वो सुप्तावस्था में है। इसी बात को आगे ये कह रहे हैं कि जब विषय का अभाव काल होता है, जब हमारे मूलभूत विषय, अब मुख्य रूप से तो बात यही है कि हम सबके हर बात के विषय कौन है? श्री कृष्ण। जैसे कि मानो काल है, काल हम सबको मारने के लिए तैयार है काल, उसका काम ही यही है। यमराज का दूसरा नाम काल है, ये मृत्यु लोक है, हमेशा सिर पर मंडरा रहा है। लेकिन अभी हमारा समय नहीं है, दूसरे का समय है, उसको लेके चले गए। तो हमारे लिए ये काल क्या है? सुप्तावस्था में है, अभी सोई हुई अवस्था में है। और भी जितने भी प्रकार के विषय हैं, घर में बल्ब है, ट्यूबलाइट भी है, पंखा भी है, एसी भी है, कूलर भी है, हीटर भी है, लेकिन बिजली की सप्लाई नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये सब सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। और बल्ब मानो फ्यूज हो गया तो भी वो किसी काम का नहीं है, वो अनुपयुक्त पदार्थ है, उसमें कितनी भी बिजली की सप्लाई हो वो जलेगा ही नहीं। इस बात को लेकर के आगे बता रहे हैं कि मूल धर्म किसी एक विशेष गुण को लेकर के, वृत्ति का अर्थ गुण भी होता है, को आश्रय करके विकृत अवस्था में दूसरी सारी वृत्तियों को विकृत रूप में चलाता है। तो जब वो खुद विकृत अवस्था में होता है तो वो सारी वृत्तियों को भी विकृत कर देता है। खुद विकृत होता है, बिगड़ा हुआ, विकृत मतलब बिगड़ा हुआ, और दूसरों को भी विकृत कर देता है। इसी को धर्म विकृति कहते हैं। विषय के अभाव काल में धर्म सुप्तावस्था में रहता है। लकड़ी के सामने आग नहीं है, वो सुप्तावस्था में रहेगी। अच्छा, मानो सूर्य है, सूर्य कितना बड़ा है, पृथ्वी से भी न जाने कितना चौगुना बड़ा है, लेकिन जो बादल आया ना, वो मेरी आंख के सामने आया है। लेकिन यदि एक आप दिल्ली रह रहे हो, आपकी आंख के सामने बादल है, कहाँ सूर्य हमें नहीं दिख रहा, लेकिन वहीं पर आप मथुरा में चले जाओ, अरे सूर्य कितना तप रहा है। हमको लगता है कि सूर्य को मेघ ने ढक लिया, मेघ कितना विशाल है, सूर्य को ढक दिया, सूर्य तो बहुत ही विशाल है। उसी प्रकार जो ज्ञान है वो परम विशाल है, लेकिन जो हम सबका हृदय है ना, उसमें बहुत सारे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि भरे पड़े हैं हम सबके हृदय में। तो जो ज्ञान का सूर्य वो हमारा ढक गया। फिर से सुनो, सूर्य जल रहा है, आलोक प्रदान कर रहा है चारों दिशाओं में, लेकिन मेरे सामने जो सूर्य, वहां पर बादल छाया हुआ है। पर दूसरी जगह हम भारत में, मानो इस समय भारत में चारों तरफ बारिश हो रही हो, समझो, लेकिन अमेरिका में तो नहीं हो रही। अच्छा, इस समय हमारे यहाँ दिन है, वहां तो रात है, तो क्या सूर्य छुप गया? तो इसी तरह से सुप्तावस्था में चीजें रहती हैं, लेकिन विषय के अभाव में वो जागृत नहीं हो पाती। इसको और स्पष्ट कर रहे हैं। विषय के अभाव काल में धर्म, जो धर्म कहो, गुण कहो, वृत्ति कहो, इनका एक ही अर्थ है। जो गुण है वो सुप्तावस्था में रहता है। अनुकूल या योग्य विषय की प्राप्ति होने पर धर्म की जागृत अवस्था होती है, और जैसे अनुकूल और योग्य विषय प्राप्त हुआ, धर्म जागृत हो जाता है। देखो, कोई व्यक्ति खिल नहीं रहा है, उसको प्रस्फुटित नहीं हो रहा है, लेकिन जैसी अनुकूल स्थितियां आ जाती हैं, साधारण रूप से समझो, कोई व्यक्ति के अंदर या हमारी किसी भी बहन के अंदर बहुत टैलेंट है, परंतु उसको टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है, और जैसी अनुकूल परिस्थिति आई, वैसे उन्होंने दिखा दिया कि उनके अंदर कितना दमखम है। तो परिस्थिति आने पर, अनुकूल विषय आने पर, हमारे अंदर जो चीजें हैं वो जागृत हो जाती है। आप सभी लोग श्रीमद् भागवत में, यानी कि 30 का महीना है, 30 तक सबको श्रीमद् भागवत प्रारंभ होने से पहले सभी लोग राधा कृपा कटाक्ष गाएंगे, हर व्यक्ति। मेरी इच्छा यह है कि हम लोग श्रीमद् भागवत का संपूर्ण रूप से पूरा लाभ उठाएं। कोई बात अलग है, कोई श्रोता का रोल प्ले कर रहा है,
कोई वक्ता का रोल प्ले कर रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वक्ता भी तो भगवान के है और श्रोता भी, सब कुछ वैसा ही है। लेकिन आप सभी लोग कृपा कटाक्ष, राधिका कृपा कटाक्ष स्तोत्र, दामोदर अष्टक और नंद नंदनाष्टक सुचारु वक्त्र मंडलम, राधे जय जय माधव दई दे और हे देव भवंतम वंदे, ये पांचों गीत सबको याद रहने चाहिए। कार्तिक मास में गुरुदेव सुबह और शाम ये सबको गवाया करते थे। तो आप लोग, ये मुश्किल से 10 मिनट में हो जाता है, सभी लोग याद करेंगे, हर कोई। भागवत बहुत जागृत अवस्था में सुननी है। कौन कौन सा शब्द है, परीक्षित का जन्म हो, चाहे भीष्म पितामह की स्तुति हो, नारद जी के चरित्र हो, अथवा भक्ति देवी का दुख हो, सभी कुछ बहुत ध्यान से सुनना है। सृष्टि का विषय हो अथवा ध्रुव जी का भगवान का उपदेश हो, वो सब भी सुनना है। नरकों का वर्णन हो तो ऊपर स्वर्ग की क्या स्थिति है, नीचे के लोगों का क्या वर्णन है, उस सबको भी सुनना है। अजामिल की कथा क्या है, तो हमारे नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर के क्या किया, वो सब भी सुनना है। दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में खूब अवगाहन करना है, तो एकादश स्कंद में दत्तात्रेय के 24 गुरु भी सुनने हैं। और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या उद्धव को उपदेश दिया, तो द्वादश स्कंद में मार्कंडेय पुराण भी सुनना है, तो 8वें स्कंद में महाराज अमरीश की कथा भी सुननी है, और भगवान श्री राम की कथा जागृत अवस्था में सुनना है एकदम। तो यहाँ पर भी बता रहे कि यदि अनुकूल परिस्थितियां जब आती हैं, अब मैं आपको अनुकूल परिस्थिति दे रही हूँ, मैं आपको विषय दे रही हूँ कि भगवान श्री, तो आप चिंतन करोगे ही ना। मुझे भी कोई बोलेगा आप कृष्ण का चिंतन करो, ध्यान करो, देखो सामने आपके भगवान सामने फोटो में है, फोटो में इन्हीं को आप अपने हृदय में ध्यान करो। तुम्हारा हृदय ध्यान का सबसे सुंदर केंद्र है। हृदय, इसी हृदय से तो सब निकलता है, बाहर क्या है, बाहर कुछ भी नहीं है। बलराम भैया ने जब तीर्थ यात्रा पे निकले तो उनको देख करके रोमहर्षण खड़े नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यदि मैंने इसको दंड नहीं दिया तो समाज में बड़ी गलत परंपरा चली जाएगी, कोई बड़ों का सम्मान नहीं करेगा। तो उन्होंने थोड़ा सा कुश उठाया और उनकी गर्दन पर लगा दिया, कुश से। तो बलराम जी है, कुश से उनकी ये कट गया है ना, गर्दन कट गई। तो शौनक आदि ऋषि बोले बलराम जी आपने ये क्या किया, ये पुराण वक्ता है, हमने इसको लंबी आयु दी थी। 88,000 ऋषि थे, कई वर्षों से उनका अधिवेशन चल रहा था, ये तो हमें कथा सुना रहे थे, ये आपने क्या किया। ऐसा कुछ हो, मेरा प्रायश्चित भी हो जाए और आपकी कथाएं भी चलें। तो क्या आप तीर्थ यात्रा पर जाइए, प्रायश्चित कीजिए। बलराम जी ने कहा ऐसा ही हो। तो जब बलराम भैया भी ऐसा पालन करते हैं तो फिर तो चीजें सब है, काल भी है, समय भी है, विषय भी है, सब कुछ है, लेकिन सब सुप्तावस्था में है। यहीं पर यदि जागृत हो गया, एक एक कथा कम से कम उसके सूत्र तो रटे रहे। क्या कथा आई, क्या चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो नाम संकीर्तन की महिमा सुना दी एक दिन, अरे वो तो हम सुनते ही हैं। अच्छा चलो रूप गोस्वामी के विषय में बता दिया, रूप गोस्वामी की तिथि पे हम सुनते हैं। सनातन गोस्वामी पाद के विषय में बताया, वो भी हम सुनते हैं। लेकिन इस समय तो हम श्रीमद् भागवत ही सुनेंगे। भागवत के पेज पेज पे, पद पद पे क्या लिखा है, हमें वही सुनना है। तो विषय क्या है, श्रीमद् भागवत। उद्धव जी घबरा रहे हैं, बिलक बिलक के रो रहे हैं। आप चले जाएंगे तो इस संसार का क्या होगा, चिंता मत करो, मैं अपना तेज श्रीमद् भागवत में रख जा रहा हूँ। मेरे जो 12 अंग हैं, प्रथम द्वितीय स्कंद, श्रीमद् भागवत के प्रथम द्वितीय स्कंद है, मेरे 2 चरण हैं। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत है। तो आप लोग जब उसको सुनेंगे तो समझेंगे कि हम भी शौनक आदि ऋषि की तरह है और हम भी इसी तरह से पारण करेंगे। पारायण मतलब भागवत का रोम रोम, हमारे रोम। देखो जो करो बेस्ट करो, जो कुछ भी करना है बेस्ट करना है, समझौता नहीं करना है। भजन करेंगे तो बेस्ट करेंगे, नाम करेंगे तो ऐसा नाम करेंगे, भगवान की रसोई बनाएंगे तो बेस्ट रसोई बनाएंगे।
फ्रेंड बनाएंगे तो बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे, फालतू लोगों को अपने अराउंड रहने भी नहीं देंगे। क्या जरूरत है उनकी? धीरे 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 ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकालते जाओ जिनसे तुम्हें कोई लाभ नहीं है। खाओ पियो मौज करो, ऐसे पशु जैसे जीवन जीने वालों को हम अपने अराउंड में क्यों रखें? इनके पास संसार की बहुत सी बातें हैं। फिर आपको फिर आधे दुख तो आपको ये कि ये हमेशा हर किसी, देखो ये निश्चित समझो, हर किसी की लाइफ में एक सताने वाला जरूर रहेगा। इसको भगवान भी नहीं मिटा सकते। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ रहेगा। तो आपको ये समझना है हम सबको कि ये जो कर्म भूमि है ये इसी के लिए ही है। ऐसे व्यक्तियों के बीच में रहकर मुझे काम क्रोध मद लोभ मोह और ईर्ष्या इन छयों को जीतना है। इन्हीं के बीच में रहकर कांटों में ही कमल खिलते हैं भाई। ऐसे ही जीवन हमारे गुरु वैष्णवों ने जिया, हम भी वैसा ही जिएंगे। कोई ये ना सोचे अरे उनकी बात छोड़ो, नहीं, उनका अनुगमन करो, छोड़ना नहीं है। उनको छोड़ेंगे तो पकड़ेंगे किसको? यदि हमने सुंदर वस्तु को ही छोड़ दिया तो फिर पकड़ूं किसको? फिर किसका अनुगमन करूं? फिर कैसे अच्छा जीवन जीऊं? उनके आदेशों को, उनके उपदेशों को मुझे सुनना है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि विषय के अभाव काल में धर्म सुप्तावस्था में रहता है। अनुकूल या योग्य विषय की प्राप्ति होने पर धर्म की जागृत अवस्था हो जाती है। धर्म जाग जाता है, गुण जाग जाता है, वृत्ति जाग जाती है। अयोग्य या प्रतिकूल विषय की प्राप्ति होने पर धर्म बिगड़ जाता है। लाख दुष्ट को संग न दे विधाता, बरबल जास नरक को वासा। सारे गुण धराशायी हो जाते हैं। दुष्ट को संग न दे विधाता, हे भगवान आप दुष्ट का संग मत देना, कुसंग मत देना, आप मुझे नरक में रख देना। माँ यमराज के पास बैठ जाएंगे। यमराज महाभागवत हैं, उनसे कुछ बातचीत कर लेंगे कि नचिकेता को आपने क्या ज्ञान दिया था, बताइए। आपके यहाँ पर ये नार के जीव कितने दुखी हैं, मेरे को तो नाम ले दे। यमराज कहेंगे एक बार नाम ले दिया, मेरे पास जगह नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। मैं अधिकारी नहीं है मुझे, जिसने एक बार भी नाम लिया वो मेरे पास नहीं रह सकता। तो चारों तरफ जो दुष्ट लोग हैं, ये दुष्ट लोग कौन है? ये हमें परेशान नहीं कर रहे, ये काम क्रोध मद लोभ व ईर्ष्या से ग्रस्त लोग हैं। इनके अंदर अनंत कामना भरी पड़ी है, क्रोध भरा पड़ा है, मद भरा पड़ा है, लोभ मोह ईर्ष्या भरे पड़े हैं, और अपनी इन दुर्भावनाओं को हमारे ऊपर लादने का प्रयास करते हैं। हम तो समझते हैं ना ये मूर्ख है, ऐसे ही बोलेगा, ऐसे ही कहेगा, ऐसे ही करेगा। भैया तू आउट, क्या जरूरत है तेरी? हमें मालूम है तू कोई पंडित है क्या, कोई धार्मिक व्यक्ति है क्या, कोई ज्ञानी है क्या, भक्त है क्या, पुराण पढ़े हैं क्या, तेरी जरूरत क्या है? ये ध्यान रखना, ये चारों तरफ कांटे हैं, इन्हीं में खिल के रहना है, इनसे दुखी नहीं होना। वो दुख देंगे, हमें दुख मानना ही नहीं है। दुख कौन मानता है? मन मानता है, और मन तो हमारे वश में है। भगवान ने यही कहा, मयि एव मनाधस्सु मयि बुद्धिम निवेशया। ये मन मुझ में रख दो, बुद्धि मुझ में रख दो, तुम मुझ में ही रहोगे। इसे किसी भी स्थिति में रोना नहीं है, किसी भी स्थिति में घबराना नहीं है। समझ लो ये संसार मूर्ख है, षड विकारों के अंतर्गत है, ये ऐसे ही जिएगा, ऐसे ही करेगा। एक रोमांच होता है, एक माँ अपनी बेटी को इतना मारती थी, गरम प्रेस उसको लगा देती थी। कितने सोचो, कितने कुत्सित लोग भरे पड़े हैं संसार में। मैं उसको तुरंत कहा कि मेरे जीने की इच्छा नहीं होती, ये देखो देखो क्या क्या हो रहा है। मैं कहा तू रहती क्यों है? कितनी पढ़ी है? इतनी पढ़ी हूँ, नौकरी ढूंढ, धीरे 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 बाहर निकल, और आज बहुत अच्छा जीवन जी रही है। भजन कर। और वो उस माँ का कोई ठिकाना नहीं, उसका बेटा ही उसको इतना दुख देता है, चिल्लाती रहती, दिन भर रोती रहती है। सब जगह कष्ट है, कोई छोड़ेगा नहीं, पर गलत काम कभी मत करना।
और जिसने भी आत्महत्या का सोचा ना, उसके जैसी दुर्गति किसी की हो नहीं सकती है। क्योंकि आत्महत्या करने वाला कहाँ जाएगा? यही घूमता रहता है इधर ही भूत प्रेत बन करके। किसी को नोचता है, किसी को खोजता है, किसी को पकड़ता है। पानी भी नहीं मिलता, खाना भी नहीं मिलता। इससे तो 80 साल में जो पूर्व जन्म में पाप किए उनको भोग लो ना, भोग लेंगे। क्या है उसमें? क्या फर्क पड़ रहा है? क्या दुख होता भी क्या चीज है? दुख कोई चीज नहीं होती है, कोई कष्ट नहीं होता। क्या खाना नहीं मिल रहा? एक जने भी एक बार भी तो खा के जी सकते हैं। क्या नहीं दे रहा? पैसे नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे। अरे जैसा कुछ भी नहीं होता है सबसे चीज से। हमारे भक्त लोग तो 3 दिन भूखे रह करके भी मस्ती से भजन करते हैं, क्योंकि भगवान का काम है तपाना, हमारे हृदय को सोना बनाना। समझ लीजिए, जितने कष्ट आ रहे हैं भगवान हमारे हृदय को सोना बना रहे हैं। और खुश होना चाहिए, और खुश होना चाहिए। अयोग्य प्रतिकूल विषय की प्राप्ति होने पर धर्म बिगड़ जाता है। धर्म का यथार्थ रूप में संपन्न करने के लिए 3 विषयों की योग्यता की आवश्यकता होती है। धर्म जिस वस्तु का आश्रय ग्रहण करके स्थित होता है उसे आश्रय कहते हैं। धर्म जिस वस्तु को लेकर रहता है उसे आश्रय कहते हैं। धर्म स्वयं वृत्ति रूप है। धर्म स्वयं, बार बार वो यही कह रहे हैं, धर्म एक गुण है। जिसके प्रति यह गुण नियुक्त होती है या वृत्ति नियुक्त होती है उसे विषय कहते हैं। और जिसके प्रति हम भाग रहे हैं, जा रहे हैं, वो विषय है। तो 3 चीज हो गई, आश्रय की योग्यता, वृत्ति की योग्यता और विषय योग्यता। इन तीनों योग्यताओं के एकत्र हुए बिना कोई भी कार्य संपूर्ण रूप से निष्पन्न नहीं होता। तो पहले तो आश्रय पकड़ा जाए। हम सबके आश्रय, सच्ची बात पूछो तो आश्रय राधा ठाकुरानी है, क्योंकि सारे रसों ने किसका आश्रय ले रखा है? राधा जी का। आश्रय क्यों कहा जाता है? श्रीमद् भागवत भी आश्रय तत्व है। इसके विषय कौन है? श्री कृष्ण। तो आश्रय योग्यता जिसको हमने पकड़ लिया है, वृत्ति योग्यता हमारे गुण की योग्यता, और तीसरी चीज है कि आश्रय का विषय क्या है। इन चीजों और आगे स्पष्ट और कर रहे हैं। जहां इन तीनों योग्यताओं में से किसी भी अंश में जितना भी अभाव या दोष रह जाता है, वही यह कार्य उतना ही दोषपूर्ण रह जाता है। कोई भी कार्य हो, यदि उसका आश्रय नहीं है, यदि उसका विषय नहीं है, और यदि हमारे गुण नहीं है। तो अभी देखो, मानो एक तुम श्रीमद् भागवत का तुम लोग आयोजन कर रहे हो, तो तुम्हारे पास आश्रय क्या है, हमें वृत्ति क्या है और विषय क्या है, इन तीनों को देखना पड़ेगा। तो विषय है श्रीमद् भागवत का आयोजन, आशय क्या है, विषय है श्रीमद् भागवत, आशय क्या है श्रीमद् भागवत का आयोजन, और गुण क्या है, मैं उसको किस तरह से अच्छे से प्रेजेंट करूं, सब शांति बनी रहे, वातावरण अच्छा बना रहे, कथाओं की चर्चा चले, और क्या रहता है, अधिकांश लोग आ जाएं, यही तो रहता है ना। विषय आश्रय वृत्ति का ऐसा संबंध पारस्परिक पवित्रता द्वारा परस्पर उन्नत होता है। इनमें पवित्रता जरूर रहनी चाहिए। वृत्ति की विशुद्ध आलोचना से आशय की शुद्धि और उन्नति होती है। जब हमारे गुण, वृत्ति मतलब गुण, धर्म जितने विशुद्ध होंगे, आशय की शुद्धि भी, तो धीरे धीरे आशय विषय भी स्पष्ट होते जाएंगे। आशय विशुद्ध होने पर वृत्ति की विशुद्धता स्वाभाविक है। जब आशय शुद्ध होगा, जब श्रीमद् भागवत इतनी शुद्ध है, तो हमारा हृदय तो अपने आप ही शुद्ध हो गया। भागवत का नाम लेते रहो, हरि नाम करते रहो। आशय किसका लिया? आशय लिया हमने नाम का। वृत्ति क्या है? गुण। और विषय, आशय है नाम का, विषय है भगवान श्री कृष्ण, और हमारी जो वृत्ति है वो किसकी तरफ जा रही है? विषय की ओर। किसका सहारा लेकर? आशय का सहारा लेकर। विषय विशुद्ध होने पर वृत्ति की शुद्धालोचना से आशय की पुष्टि और तुष्टि होती है। जब विषय भी शुद्ध हो जाता है, तब वृत्ति की शुद्ध आलोचना हो जाती है, तब आशय की पुष्टि और तुष्टि होती है। अतः विषय, आशय और वृत्ति या धर्म ये अन्य अनपेक्षी अर्थात एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। विषय, आश्रय और गुण
तो विषय है, कोई भी चीज़ के दो आलम्बन होते हैं। जैव धर्म में भी सबने पढ़ा हुआ है, एक विषय होता है, एक आशय होता है, और तीसरी चीज़ होती है गुण। विषय श्री कृष्ण, आशय राधा, और गुण है बीच में माधुर्य। ये कॉमन फैक्टर है। इसी प्रकार से जीव है और भगवान है, दोनों के बीच में विषय गुण क्या है? भक्ति। भगवान किसके वश में है? भक्ति के। आशय क्या है? नाम, और ये भक्ति है। विषय है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, आश्रय दीक्षा, और उसके बाद भगवान के साथ संबंध। तो जिस तरह से जितने पवित्र होते जाएंगे, तो ये तीन चीजें एक दूसरे के। अकेला विषय कुछ नहीं कर सकता यदि उसके पीछे आशय ना हो, और आशय विषय भी कुछ नहीं कर सकते यदि उसके पीछे गुण ना हो। हर किसी की वृत्ति होती है। भरत जी की वृत्ति क्या थी? भगवान श्री राम मेरे भैया हैं, किसी भी प्रकार से मैं राज पर बैठूं और भैया वन में बैठे, ऐसा हो नहीं सकता। तो भरत जी के लिए विषय क्या हो गए? राम। भरत जी के लिए आशय क्या हो गया? भक्ति। और गुण क्या था उनका? क्या था उनका गुण? कि किसी भी प्रकार से ऐसा उनका अंदर गुण था, त्याग, बड़ा भारी त्याग किया। तो ये सब गुण होते हैं, इन्हीं से चीजें। इसी प्रकार से भगवान राम गए, निषाद ने आशय किसका लिया? भगवान श्री राम का, और भगवान के चरण धोए, तो राम हो गए विषय, आशय हो गया उनका चरण धोना, और गुण क्या है? भगवान से प्रेम। तो प्रेम ही सबसे बड़ा गुण है, प्रीति सबसे बड़ा गुण है। ये जो प्रेम है उसका विषय कौन है? किससे प्रेम करूं मैं? सब नश्वर वस्तुओं से नहीं। क्यों करूं? ये तो मरणशील है, यहाँ हर कोई मर रहा है। किसी ने पूछा, भैया पति पत्नी का 7 जन्मों का संबंध है। अरे बिल्कुल नहीं हो सकता, एक जन्म तो निभा नहीं पाते। एक मर के कहाँ गया और दूसरा मर के कहाँ चली गई, कौन जानता है? ये पूर्व जन्म में कोई परस्पर आकर्षण था तो, या परस्पर लेना देना था तो इस जन्म में हो गया। यदि ऐसा ही होता तो पति पत्नी एक दूसरे को इतना कष्ट क्यों पहुंचाते हैं? उनमें तो बहुत प्रेम है, कोई प्रेम नहीं है, सब वासना है। इसलिए बहुत ऊंचे विचार रखो, उन्नत बनो। ये मनुष्य जन्म निधे माध्यम सुदुर्लभम, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। इतना समय निकल गया, आगे का समय व्यर्थ नहीं जाने देंगे। खूब भजन करेंगे, किसी से डरना नहीं है। हर उपनिषद कहता है, माँ भई डरो मत। अब कह रहे वस्तुएं 2 प्रकार की हैं, ये तो हमें सबको समझ में आ गया। एक चित्त वस्तु, चेतन वस्तु, और दूसरी है जड़ वस्तु। जड़ वस्तु सर्वत्र देखी जाती है, सर्वत्र जड़ वस्तुएं देखी जा रही हैं। इस जड़ जगत में जीव के अतिरिक्त और कोई चित्त वस्तु नहीं है। इस जड़ जगत में जीव के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। चित्त जगत में भगवान, जीव और पीठ, धाम आदि सभी उपकरण चिन्ह में होते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि देखो, जगत जड़ है, लेकिन जीव तू चित्त वस्तु है, तू चेतन वस्तु है। जीव जड़ जगत है, लेकिन जीव तू चेतन वस्तु है। चित्त जगत में, और जो ये तो हो गया जड़ संसार, और जो ऊपर चित्त जगत है उसमें भगवान है, जीव है, और पीठ, धाम आदि सभी उपकरण ही चिन्ह में होते हैं। तो जीव तू चिन्मय है, अपनी पहचान कर। आइडेंटिटी क्या है तेरी? तू चिन्मय है, चित्त कण, वो चित्त पुंज है भगवान, परम चेतन है, हम चेतन हैं। पूर्ण चेतन हो जाएंगे तब भागवत जी क्या कहेंगे? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है और हम भी पूर्ण ही है। कब? जितना भजन करते जाओगे चेतना पूर्ण होती जाएगी। हम कहेंगे गुरु जी को कितनी सारी वस्तुएं आती हैं, सबके गुरु, आप सबके गुरु हैं ना, सबके गुरु, कितना सारा इनको आता है, ये कितना, क्योंकि उन्होंने अपने चित्त तत्व को पहचान लिया है। जिनका वीडियो ऑन है प्लीज बंद करें। उन्होंने एकदम चित्त तत्व को पहचान लिया है, एकदम उनकी चेतना जागृत हो चुकी है। इनको कहिए किसका ये वीडियो ऑन है, प्लीज कहिए इनसे बंद करें।
आलोक आलोक नाम का दीदी। आलोक भाई, आलोक जी वीडियो ऑफ कीजिए। इस जगत में जीव और जड़ भिन्न भिन्न श्रेणी की वस्तुएं हैं। तो जीव और जगत, जीव और जड़ भिन्न भिन्न श्रेणियों की वस्तु है। जड़बद्ध होने से जीव की एक प्रकार की नई दशा हो गई है। जितने जड़ वस्तुओं से बंद हो गए, धन से और जो सत्गुण, तमोगुण, रजोगुण से। अच्छा, तो आप ही बताइए, कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो इतना तो समझ में आ गया ना, इसको तमोगुण ने पकड़ लिया। वो क्रोध कर रहा है और हम रोए। हम तो भक्त है ना, हम तो भगवान का नाम जपेंगे। वो अच्छा मारेगा पीटेगा, वो तमो पशु है ना, पशु तो है। उसको अरे दुराचारी पशु, तेरा हाथ चल रहा, उठा के एक दे खींच के सीधा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं घबरा। तो जड़ वस्तुओं से किसी को लोभ है, लोभ से वशीभूत होकर हमें परेशान कर रहा है। किसी को हमसे ईर्ष्या हो रही है, तो ईर्ष्या उसके हृदय को जला रही है, हमारा क्या कर रही है। ईर्ष्यालु दिन भर जलता ही रहता है दूसरों को देख देख कर। तो यहाँ पर यही बता दिया गया है कि ये सब इनकी नई दशा हो गई है, यानी कि बहुत ही बुरी, जड़बद्ध होने के कारण। अब जीव का धर्म बता रहे हैं। जीव रूप वस्तु का धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, जैव धर्म क्या है। संपूर्ण जड़ जगत में अन्वेषण करने पर भी जो और कहीं देखा नहीं जाता, किंतु केवल जीव में ही लक्षित होता है, वही जीव का धर्म है। ये जीव का धर्म खाली जीव में ही देखा जाता है। सूक्ष्म रूप से विवेचना करने पर यह स्पष्ट ही स्वीकार करना होगा कि आनंद ही जीव का धर्म है। हर जीव आनंद चाहता है। अब ये आनंद की विकृति पहले बता दी। आनंद की विकृति क्या है? जड़ सुख। ये जो हम समझते हैं ना काम सुख, ये सबसे गया बीता है। इसके ऊपर हम समझते हैं कि स्वर्ग का सुख, गंधर्वों का सुख, किन्नरों का सुख, देवताओं का सुख, सबसे बड़ा सुख जो निरंतर, जिसमें आनंद ही आनंद है, आनंदोमय भ्यासात, जहाँ सच्चिदानंद ठाकुर जी हैं, वही चित आनंद है, वही चिदानंद है, वही सचमुच का आनंद है। और इस आनंद से कोई भ्रष्ट नहीं होता, इस आनंद से कोई स्खलित नहीं होता। ये आनंद में हृदय प्रस्फुटित हो जाता है, प्रफुल्लित होता है। हर जीव आनंद चाहता है, हर जीव प्यार चाहता है। आप किसी जीव को प्रेम करके देखो, दूसरा आपको, आप इतना सा प्रेम करोगे, दूसरा कितना बरसा देगा। लेकिन यदि वो प्रेम वाले को प्रेम नहीं करता, तो समझो बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ व्यक्ति है, तो उसको छोड़ दो। इसलिए कहा जाता है कि भक्तों से प्रेम करो। भक्त इतने से को इतना करके लेते हैं। तो वहां पर प्रचुर आनंद है, इतना आनंद है। किशोरी जी को रोती है तो भी आनंद है। मिलन में भी आनंद है और विरह में और भी ज्यादा आनंद है। मिलन में तो एक कृष्ण है और विरह में तो संपूर्ण विश्व ही कृष्णमय है। विरह में कृष्ण प्राण बन जाते हैं और राधा जी कृष्ण की प्राण बन जाती हैं, द्वारका से भागते हैं बार बार। तो इन दोनों का जो प्रेम है और हमारी जो मंजरियों का प्रेम है, वहां सच्चा आनंद वही है। भक्त की भक्ति में सच्चा आनंद है। इनमें जड़ वस्तुओं से फिर प्रेम नहीं रह जाता। जड़ वस्तुओं में सब कुछ आ जाएगा, माँ बाप, बेटा बेटी, भाई बहन, मित्र, ये सब जड़ है। प्रहलाद जी ने यही कहा था
कि जो हमारे परिवारी जन हैं, जो हमारे मित्र हैं, ये सबसे बड़े शत्रु हैं। ये हमारा समय भी वेस्ट करते हैं, हमारी एनर्जी भी वेस्ट करते हैं, हमारी बातों को भी नहीं मानते। पिष्ट पेषण, हजारों वर्षों से हम वैसे ही जीते आ रहे हैं और अभी भी हम वैसे ही जी रहे हैं। इस जन्म में हमने क्या नया कर लिया? पिछले में ये तो सब करके आए थे। हर जन्म में तो वही हो रहा था, जियो मरो जियो मरो जियो मरो। इस जन्म में भी वही हालत। अभी हम अलर्ट हो चुके हैं। तो आनंद सबको चाहिए। तो आनंद जीव का धर्म है। सूक्ष्म रूप से विवेचना करने पर स्पष्ट ये होता है कि आनंद जीव का धर्म है। यदि सारे जीव जड़ जगत को छोड़कर अन्यत्र चले जाएं, तो यह जगत निरानंदमय हो जाएगा। यदि सारे जीव इस जगत को छोड़कर कहीं चले जाएं, तो इस संसार में आनंद नहीं रहेगा। जीव है तो आनंद है। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, इनमें कहीं भी आनंद नहीं होगा। ये सब कब आनंद है? जब जीव है। तो चलते फिरते जीव आनंद का ही स्वरूप है। जीव ही जगत में आनंद के धाम है। तो भगवान इन जीवों के साथ खूब खेल खेलते हैं। भगवान ने क्या किया है? लोकवत्तु लीला कैवल्यम, वेदांत का सूत्र है। भगवान अपने मनोरंजन के लिए इन जीवों को पैदा करते हैं, खुद भी आनंद से रहते जीवों के साथ। आनंद तो बता रहे कि यदि पृथ्वी जगत में यदि जीव ही ना रहे तो आनंद भी कहाँ रहेगा? पृथ्वी अकेली क्या करेगी? आकाश अकेला क्या करेगा? ये पंच तत्व जीव के बिना निरानंदमय हो जाएंगे। यह पहले ही निश्चित हो चुका है कि 5 चित्त वस्तु जीव चित्त वस्तु है। अभी यह भी जाना गया कि जीव आनंद धर्म विशिष्ट है। जीव तो उन्होंने बता दिया, भगवान के साथ तुलना कर दी कि भगवान सत्य चित्त आनंद है। तो सत्य, तेरी सत्ता हमेशा है जीव, ऐसा कभी नहीं था जब तू नहीं था। खुद अर्जुन से भगवान कृष्ण ने स्वयं ही कहा, जिसने पैदा किया वो खुद ही कह रहा तू हमेशा था, तू कर्म ऐसे करता है इसके लिए दुख भोगता है, मेरा भजन नहीं करता, इसे माया तेरे को दुख देती है। सारा आनंद तेरे अंदर है। घर गुरु पुनः हर कोई गाता है, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु। तो जीव चित्त वस्तु भी है, जीव में आनंद भी है। जीव का चित्त शरीर जिस प्रकार जड़ संग से लिंग और स्थूल शरीर से आच्छादित हो गया है, उसी प्रकार उसका आनंद रूप धर्म भी लिंग और स्थूलगत होकर दुख के रूप में परिणत हुआ है। तो जीव का जो चित्त शरीर है, जो वहां पर हम कह रहे हैं कि वैकुंठ में हमारा नित्य शरीर है, वो क्या हो गया है? जड़ लोगों का संग हो गया है। बताऊं, वैसे बुद्धि बहुत अच्छी है, सब अच्छी रहेगी, लेकिन जहां पर जिसकी जड़ बुद्धि है उसका संग कर लिया ना, सब जितनी भी मेहनत की थी, जितनी भी एकादशी की थी, जितना भी सब प्रयास किया था, जितने भी धाम किए थे, नवद्वीप गए, सब मिट्टी में मिल जाता है जड़ संग करने से। हमारे पास भी कितने लोग आते हैं, उसमें से शायद ही कोई ऐसा है जिसको ये पूछना है कि भक्ति कैसे होगी, ये कथा में क्या होगा, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है। मैं भजन तो बहुत करती हूँ, मेरी बेटी का तो बहुत नाम है, संसार में इसको तो सब मानते हैं, ये तो मेरा बेटा तो ऐसा करता है। एक बार गुरुजी के पास ऐसी एक जन गए थे, है ना, परिवार को लेकर के। तो गुरुदेव ने एकदम जाते, हम भी वहीं थे, जब देखो जब परिवार, कब भजन करेगा? अपने आप को, मेरी बेटी बहुत अच्छा भजन करती, बेटा अरे भजन करते करते वो कृष्ण देखेंगे, नित्यानंद ठाकुर देखेंगे, हमें कैसे पता? चितवल वहां से आएगा, सूर्य है तो चमकेगा ही। तो जड़ संग ऐसे हो जाता है। तो जड़ संग से लिंग शरीर, ये जो हमारा स्थूल शरीर लिंग शरीर हो गया, कौन सा? ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, और स्थूल शरीर जो दिख रहा है सेपरेट बॉडी हो गई, और ये स्थूल शरीर से
ढक जाता है, हम इसी तरह से अपने आप को ढक लेते हैं, उसी प्रकार उसका आनंद रूप धर्म भी लिंग और स्थूलगत होकर दुख के रूप में परिणत हो जाता है और हम ऐसी बस बाहरी खुशियां देखते हैं। रोमांस में खुशियां देखते हैं, परिवारिक जनों में बड़ी खुशियां देखते हैं, मेरा भाई राखी आई, मेरे भाई आया, सब आया, बड़ी खुशी होती भाई बहनों को देख करके। क्यों? मुझे बहुत प्रेम करती है मेरी बहन, मेरा भाई मुझे बहुत प्रेम करता है। जरा एक दफे मतलब निकाल के देखना, तब पता चलेगा कितना प्रेम होता है। तो सब ये जहाँ का आनंद स्थूल शरीर होने के कारण दुख रूप में परिणत हुआ है। जहाँ इस दुख की निवृत्ति कुछ अंशों में देखी जाती है, वहाँ एक क्षणिक तत्व रूप दुख का अनुभव होता है, सुख का। थोड़ी देर के लिए वो सुख है, फिर वही की वही दुख हो जाता है, थोड़ी देर के लिए। वस्तुतः सुख और दुख दोनों ही आनंद के विकार हैं। सुख और दुख दोनों ही बेकार की चीज हैं, न सुख में है न दुख में है। ये सुख दुख तो जीवन में चलते रहेंगे। चक्रवत परिवर्तन ते सुखानी च दुखानी च। सुख और दुख चक्र, जैसे पहिए का चक्र चलता है, इसी प्रकार सुख और दुख चलते रहते, पहिया चलता रहता है। उसी प्रकार से इनके प्रति बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो ना हर्षति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या समे प्रिया। भगवान ने गीता में कहा, जो ना हर्षित होता है न दुखी होता है, ना रोता है ना हंसता है, ऐसा भक्ति गुण से युक्त, 12वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, मुझे प्रिय है। जीव चिदानंद है, जीव चिदानंद कहा उन्होंने, चिद वस्तु है और आनंदमय है, अर्थात जीव आत्मा आनंदमय है। सुख और दुख शरीर के हैं, सुख और दुख मन के हैं। आत्मा न सुख है न उसका दुख है, वो तो परम ज्योतिवान है। शुद्ध धाम में वह स्वरूप और वह धर्म नित्य विशुद्ध रूप में प्रकाशित है। तो शुद्ध धाम में अर्थात वैकुंठ इत्यादि में जीव का वह स्वरूप, जीव का वह धर्म नित्य ही विशुद्ध रूप में प्रकाशित है। जड़ जगत में वह स्वरूप और वह धर्म विकृत रूप में स्थित है, और जड़ जगत में वही हम विकृत रूप में हैं, माया के दास हैं। ये भगवान ने माया की जगत बना रखा है, साथ में नश्वरी बना रखा है। हमने इसको सत्य मान लिया है, इसलिए हमारी सारी विपत्ति इसी कारण है। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हम दूसरों को मरते देखते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे। भरोसा नहीं एक पल का, और सामान जुटाया 100 साल का। त्याग करते हुए चलो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो। आनंद ही आनंद है, पकड़ के मत रखो कुछ भी। ज्ञान प्राप्त कर लो। जिसको ज्ञान हो गया ना, वो दूसरों से परेशान नहीं होगा, ना वो सुखी होगा। सुख दुख तो मन के विकार हैं। चित्त क्या वस्तु है, इसे युक्ति अथवा इंद्रिय द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। चित्त ही चित्त को जानने में समर्थ है। परम चेतन वस्तु है चित्त, वो इसको समझ सकता है। चित्त क्या है लिखा है? ज्ञप्ति लक्षण सामग्री विशेष है। ज्ञप्ति नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। आगे देखते हैं इसमें क्या है। इस सामग्री द्वारा जीव का सिद्ध देह वैकुंठ धाम, भगवान का निवास स्थान, भगवत विग्रह आदि गठित हैं। तो चित्त ज्ञप्ति लक्षण सामग्री विशेष है। इस शब्द में गलती है। अच्छा, इस सामग्री में क्या क्या होगा? जीव का सिद्ध देह होगा, उसको पहचान हो जाएगा। जीव का वैकुंठ धाम होगा, भगवान का निवास स्थान, भगवत विग्रह आदि गठित हैं। इस चित्त देह में इच्छा शक्ति युक्त होने से ही इस चित्त पदार्थ का धर्म रूप आनंद परिचालित होता है। संधिनी से यानी सत्ता, संधिनी से चित्त देह, संविद ज्ञान से इच्छा और इलादनी से आनंद मिलने पर जीव प्रकाशित होता है। तो जो जीव है वो कैसे प्रकाशित हुआ? उसकी सत्ता हमेशा है, तो इससे उसकी देह हो गई। ज्ञान उसका हमेशा है, इसके लिए उसकी इच्छा हो गई, और आनंद मिलने पर वो जीव बन जाता है। जीव में भी जैसे भगवान में 3 शक्तियां हैं, सत्य, चित्त और आनंद।
भगवान की सत्य शक्ति बलराम भैया है, चित्त शक्ति भगवान स्वयं है, आह्लादनी शक्ति राधा जी है। इसी प्रकार जीव उनका अंश है। जीव में भी संवित है, संवित से उसकी चित्त देह है, संधनी से उसकी चित्त देह है, संवित से उसकी इच्छा है। इसी संवित शक्ति से, चित्त शक्ति से भगवान इच्छा करते हैं। सा इच्छत, उसने इच्छा की। क्या इच्छा की? एक को हम बहुत श्यामा में अकेला हूं, मैं बहुत बन जाऊं, और उनके रोम रोम में से अनंत अनंत ब्रह्मांड निकलने लगे, अनंत जीव प्रकाशित होने लगे। और इतने सारे सब जगह सर्वव्यापक होने से भी हर जीव के अंदर भी जाकर के बैठ गए। मन बुद्धि चित्त अहंकार, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। अनिरुद्ध हमारे मन के, यही परमात्मा है। यही सब कुछ देखते रहते हैं मन में, ये हमको प्रेरणा देते रहते हैं। जीव का चित्त देह, चित्त परमाणु स्वरूप है। चित्त का परमाणु है, भगवान बृहत है। जीव की इच्छा संवित कण विशेष है, ज्ञान विशेष है। और जीव का आनंद आह्लादनी का अत्यंत क्षुद्र अंश है। आह्लादनी शक्ति का, यानी कि जो राधा जी को परम आनंद है, जीव का जो आनंद है वो बहुत कम है। यही जीव का स्वरूप है और यही जीव का धर्म है। आह्लादनी से उल्लास रूप या व्यक्ति लक्षण जीव में प्रकाशित होने पर जीव के रति धर्म का उदय होता है। आह्लादनी से जीव को उल्लास मिलता है। आह्लादनी से जीव में ये आह्लादनी प्रकाशित होती है और जीव के अंदर जो भगवान के प्रति रति है उसका उदय होता है। जब परम शुद्ध आनंद जीव के अंदर आता है तब भगवान के प्रति जीव में रति का उदय होता है। आज यहीं तक। वांछा कर्तरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण दीदी, दंडित प्रणाम। हाँ, दीदी आपने बताया संवित का जीव की इच्छा संवित कण विशेष है, इसमें क्या हाँ। अर्थ बताया था आपने? संवित हमारी ज्ञान शक्ति है ना, तो ज्ञान से हम इच्छा कर सकते हैं। भगवान भी ज्ञान से इच्छा करते हैं। दीदी ज्ञान से कैसे इच्छा, मतलब अर्थात? चित्त वस्तु है ना, इच्छा करते भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, सांसारिक इच्छा है नहीं। वैसे भी जो भी इच्छा होती है वो, फिर यदि सांसारिक इच्छा होगी तो संवित का विकृत रूप होगा। जिसके अंदर ज्ञान ही नहीं है वो क्या करेगा? उसका तो कुछ भी नहीं होगा ना, वो भी इच्छा भी नहीं करेगा, कुछ भी ना। ज्ञान प्राप्त, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा संवित शक्ति से आती है। आह्लादनी शक्ति से भगवान में रति होती है। जितना आनंद हमारा बढ़ता चला जाएगा और संसार का आनंद, संसार का जो हम आनंद समझते हैं वो खराब होता चला जाएगा, अर्थात वो घटता चला जाएगा, उतना भगवान के प्रति फिर उस भक्त को कहते हैं जात रति अंकुर। इसके हृदय में भगवान के प्रति रति अंकुरित हो चुकी है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। आप दीदी आपने बताया जीव आनंद धर्म विशिष्ट है, तो जीव को आनंद धर्म विशिष्ट इसलिए कहा गया क्योंकि वो भक्ति करके भगवान के धाम में पहुंच सकते, बिल्कुल इसलिए कहा गया। हाँ, वो भगवान सच्चिदानंद है, जीव भी सच्चिदानंद है, जीव भी वैसा ही है। उसमें ये पोटेंशियल है कि वो जा सकता है। हाँ बिल्कुल, हाँ। जड़ जगत को ही छोड़ना पड़ेगा बस। परसों जन्माष्टमी है ना? हाँ जी दीदी। हाँ, परसों क्लास लेना थोड़ा मुश्किल होगा।
ठीक है दीदी। दीदी हाँ। इसके बारे में एक दो मेरे क्वेश्चंस थे। हाँ जैसे जब हम प्रसाद बनाते हैं हाँ। तो भोग के लिए क्या हम उसमें गोंद इस्तेमाल करें या ना करें? गोंद के विषय में थोड़ा सा उस दिन जन्माष्टमी मत करो। गोंद के विषय में देखो ऐसा कहा गया है कि जब ये इंद्र का पाप बांटा गया तो उस समय जो हाँ वृक्ष जी। से गोंद निकला वो है। लेकिन पुष्टि मार्ग के संप्रदाय में गोंद के लड्डू के भोग लगाए जाते हैं, जबकि वो बहुत ही पवित्र है। इससे गोंद थोड़ा सा संदेहास्पद है। कुछ लोग इसका लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते। तो आप जन्माष्टमी मत लगाओ, ठीक है, वैसे डाल सकते हैं जब कभी क्योंकि सर्दी हो। भगवान को लगा दो, लेकिन आप खाना मत जन्माष्टमी के दिन। हाँ, जन्माष्टमी पे नहीं बनाएंगे, मतलब वैसे अदरवाइज बना सकते हैं। हाँ, बना भी लो पर खाओ मत। मैं देखा है उसमें बनाते हैं, इसमें बहुत बनाते हैं पुष्टि मार्गी में। मेरी दादी हाँ बनाती दीदी, थी। पहले तो हमारे घरों में भी डलता था, इसीलिए मैं आपसे क्लियर कर रही थी। हाँ, हाँ। और एक दीदी जैसे धनिये की पंजीरी भी अब जब हम हाँ। अपने आप खोली है, जब से छोटे थे हाँ। तब से हम देखते हैं कि हमारे हमारी पूरे मम्मी- भारतवर्ष में घर घर में बनती है धनिये की पंजीरी। तो घर घर क्या में वो बनती भोग है। लगा सकते हाँ, हैं बिल्कुल। और खा सकते हैं? खा भी सकते हो, अच्छा, खा भी सकते हैं। बिल्कुल। ओके। हाँ हाँ। क्योंकि वैसे तो धनिया वर्जित है ना, एकादशी वगैरह। नहीं नहीं, सुनो, बिल्कुल वर्जित नहीं है। धनिये की पत्ती वर्जित है, अच्छा, ठीक है, धनिये का दाना वर्जित नहीं है। ओके। धनिये की और पंजीरी एक खाओ, उसमें खसखस मिंगी होती मिलाओ, है, उसमें खसखस। चिरौंजी मिलाओ, उसमें क्या हाँ, बोलते हैं ड्राई उसको, फ्रूट और गोला। हाँ खोआ। हाँ, अरे आराम से खाओ, खूब सारी बना के खाओ, 3-4 दिन तक खाना। फिर उसको थोड़ा और दीदी एक और भून लेना। खसखस का और पूछना था। खसखस नहीं खा सकते। नहीं, ठीक है। अरे हाँ, दीदी, कार्तिक में तो हमारे गुरु जी तो मना ही करते हैं, और कार्तिक में तो गोंद खाना ही हमको तो मना ही कर दिया, हम तो खाते ही नहीं। तुम्हारे गुरुजी गोंद खाने को मना कर रहे हैं? हाँ जी, मना करते हैं कि गोंद तो खाते ही नहीं, इसमें दोष होता है। सुनो सुनो मेरी बात, यदि गोंद नहीं खानी तो पूरे साल ही मत खाओ, फिर कार्तिक ही क्यों? गोंद संदेहास्पद है। कुछ आचार्य इसको अलाउड करते हैं, कुछ नहीं करते। इनफैक्ट इसके विषय में इतना वर्णन कहीं है नहीं। नहीं दीदी, कार्तिक में नहीं दीदी, हमारे यहाँ नोएडा मठ में गोंद खाते ही नहीं दीदी, हम लोग भी नहीं खाते। हाँ, साफ बिल्कुल। मना है गोंद खाना। क्योंकि गोंद इसमें दोष मानी गई है ना, इसके लिए बहुत लोग नहीं खाते। लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि जो पुष्टि मार्गी मंदिरों में खा लेते हैं। मेरे दो लोग हमारे मठों में तो धनिया पाउडर के लिए मना करते हैं। कौन मना करता है? काची वगैरह में बिल्कुल मना डालते हाँ? हैं, सिर्फ काली मिर्च और सेंधा नमक डालते हैं। क्या बोल रहे हो आप? काली मिर्च? सेंधा नमक। हाँ, दीदी वो कह रहे हैं कि एकादशी में धनिया मना करते हैं, केवल सेंधा नमक अरे और काली मिर्च। धनिया, हरा धनिया, हरे धनिये की पत्ती मना है। जन्माष्टमी तो पंजीरी खाते ही है ना, आज से थोड़ी खा रहे हैं। हजारों वर्षों से घर घर में खाई जाती है, पूरे भारत में खाई जाती है पंजीरी। हाँ दीदी, ये तो भोग का स्पेशल वो एक बिल्कुल। मानते हैं इंग्रेडिएंट। तभी मेरे को डाउट था, मैंने कहा आपसे पूछूं। धनिया की पंजीरी बिल्कुल खाइए, आराम से खाइए। और बताइए। और फिर कुछ नहीं हो तो फिर भजन कीर्तन। दीदी मैं गा रही हूँ। हाँ, गाओ। साधना ना? आत्म हाँ जी, आत्मनिवेदन ममतास्पद दिव्य समर्पण। ठीक है। मैं कोशिश करूंगी अच्छे से गा पाऊँ। हाँ, हरे कृष्ण जी, पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 122। ये भक्तिमोद ठाकुर का है। ठीक है। जी।
सर्वस्व तोमार चरणे सपिया पड़ेছি তোমার ঘরে তুমি তা ঠাকুর তোমার কুকুর তুমি তা ঠাকুর তোমার কুকুর बलिया जाना मोरे बलिया जाना मोरे बांधिया निकटे आमारे पालिबे रईबो तोमारे द्वारे प्रतीक जने रे आसीते ना दीबो प्रतीक जने रे आसीते ना दीबो राखीबो गडेर पारे राखीबो गडेर पारे सर्वस्व तोमार चरणे सापिया पड़ेছি তোমার ঘরে তুমি তা ঠাকুর তোমার কুকুর बलिया जाना मोरे तब निज जन प्रसाद सेविया उच्छिष्ट राखीबे जहा हमारे भोजन परमानंदे हमारे भोजन परमानंदे प्रतिदिन हवे ताहा प्रतिदिन हवे ताहा सर्वस्व तोमार चरणे सापिया पड़ेছি তোমারে ঘরে তুমি তা ঠাকুর তোমার কুকুর बलिया जाना मोरे बसिया शुइया তোমারে चरण चिंतित सतत आमी नाचिते नाचिते निकटे जाइबो नाचिते नाचिते निकटे जाइबो जखन डाकिबे तुमी जखन डाकिबे तुमी सर्वस्व तोमार चरणे सापिया पड़ेছি তোমারে ঘরে তুমি তা ঠাকুর তোমার কুকুর बलिया जाना मोरे निजेरे पोषण कबू ना भावीबो रईबो भावेर घरे भक्ति विनोद तुम्हारे पालक भक्ति विनोद तुम्हारे पालक बलिया वरण करे बलिया वरण करे सर्वस्व तोमार चरणे सपिया पड़ेছি তোমারে ঘরে তুমি তা ঠাকুর তোমার কুকুর बलिया जाना मोरे हरे कृष्णा दीदी दंडवत ठीक है। साधना को और प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत अच्छा, पहले से तो बहुत अच्छा है, और प्रैक्टिस करोगी तो और भी अच्छा गाओगी। ठीक है दीदी। हाँ आपका आशीर्वाद हाँ, है। जरूर जरूर सीखना है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। वांशाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत।